मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। जालिम शौहर की इस्लाम में क्या वईद है। मेरा सवाल यह है कि अगर एक बीवी अपने शौहर को खुश करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती हो लेकिन वो खुशी नहीं होता और बीवी की छोटी से छोटी गलती पर भी इसे सज़ा देता हो, इसकी इज़्ज़त नफ्स की धज्जियाँ उड़ाता हो, इसको बात बात पर डांटता टोकता है, इसको अज़ियत देता है, तो ऐसे शौहर के बारे में हमारा दीन क्या कहता है। इस्लामाबाद से खातून ने पूछा, मैं इनका नाम नहीं बता रहा, इनके मियाँ समझ जाएंगे, मेरी बेगम पूछ रही है। हर जगह अपना नाम ना शो कर दिया करें। देखें, बहरहाल आपने सवाल पूछा है तो दोनों के हुकूक हैं। कुरान की साफ आयत है, वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिलमारूफ, सूरह बकरा की आयतें हैं कि औरत के हक़ के लिए जो अल्लाह ने शौहर पे जिम्मेदारी डाली है उसकी भी अल्लाह कहते हैं इतनी ही वैल्यू है जितनी अल्लाह ने मर्द के हक़ के लिए औरत पर जिम्मेदारी डाली है। यानी शौहर अगर बीवी का हक़ अदा नहीं करता, उसको इज्जत नहीं देता, बात बात पे उसको बिला वजह टॉर्चर कर रहा है, तो वो भी गुनहगार होगा उतना ही जितना बीवी अगर शौहर का हक़ अदा नहीं करती तो वो गुनहगार होगी। तो इसलिए अल्लाह ने वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना, अल्लाह ने शौहर को बता दिया कि भाई हुकूक की ताकीद की नौयत एक जैसी है। हुकूक की नौयत तो अलग है, औरत पे अलग किस्म के हुकूक हैं, शौहर पे बीवी के अलग किस्म के हुकूक हैं, लेकिन उन दोनों की वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं है। यानी मर्द ये धौंस नहीं जमा सकता औरत के ऊपर कि तुम अगर मेरे हुकूक अदा नहीं करोगी तो जहन्नम में जाओगी और मैं अगर तुम्हारे हुकूक अदा नहीं करूँगा तो इससे कुछ भी नहीं होगा। ऐसा नहीं है। अगर वो जहन्नम में जाएगी तो आप अगर हुकूक अदा नहीं करते तो आपके भी जहन्नम में जाने के उतने ही चांसेस है। इसी तरह औरत भी शौहर पे धौंस नहीं जमा सकती कि भाई मेरे हुकूक अदा नहीं करोगे तो जहन्नम में जाओगे, तो भाई आप भी नहीं करेंगी तो आप भी जहन्नम में, वो भी नहीं करेगा तो वो भी जहन्नम में। तो इसलिए अल्लाह ने कुरान में सूरह बकरा में साफ फरमा दिया कि दोनों पर जिम्मेदारियां एक जैसी हैं। एक जैसी का मतलब दोनों की अहमियत एक जैसी है, वैल्यू एक जैसी है। तो इसलिए अगर वाकई आपके शौहर ऐसा कर रहे हैं, इज्जत नहीं देते, बात बात पे डांटते हैं, तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। हमारे सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस मौजूद है। फरमाया, खयारुकुम लिअहलिही, तुम में सबसे बेहतर वो है जिसका सलूक अपने घर वालों के साथ अच्छा है। बाज़ मर्दों को हमने देखा है दोस्तों में हा हू चल रहा है और गटर के ढक्कन पे बैठे हुए हैं सारी सारी रात और सिगरेट चल रही है और महफिलें लग रही हैं और घर आते ही ऐसे जैसे कोई चंगेज़ खान घर के अंदर दाखिल हो रहा है, हलाकू खान दाखिल हो रहा है और अभी जो है वो पता नहीं क्या तबाही मचा देगा ये घर आते ही। तो अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, नबी मुस्कुराते चेहरे के साथ घर में आते, सलाम करते सबसे पहले। अम्मी आयशा फरमाती हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर्तन में जिस जगह मुंह लगा के मैं पानी पिया करती तो उसी जगह अपने लब मुबारक को रख के पानी पिया करते। तो ये मोहब्बत का इजहार था। बसा औक़ात ऐसा हुआ है कि अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मिसवाक इस्तेमाल की, उसी को धो के नबी ने उसी मिसवाक को इस्तेमाल किया। उलमा कहते हैं ये भी इजहार मोहब्बत के लिए। तो औरत को चाहिए कि वो शौहर की जायज़ चीज़ों में इताअत करे, उसकी मुखालफत ना करे। और वो बेसिक चीज़ें क्या हैं, शौहर अगर घर से बाहर जाने से मना कर रहा है तो ना जाए, शौहर की मर्ज़ी के बगैर किसी को घर में ना लेकर आए, शौहर के माल में ख़यानत ना करे। ख़यानत में ये भी है कि उड़ा रही हैं बाज़ारों में जा के उसका माल, उसको ऐसा ख़र्चों का मुकल्लफ बना रही है जिसकी उसमें ताकत नहीं है, वो बेचारा महंगाई में दबा जा रहा है और आपके ख़र्चे ही ख़त्म नहीं हो रहे। तो ये बेसिक हुकूक हैं उसके। और मर्द की जिम्मेदारी है कि वो माली लिहाज से उसका ख्याल करे, उसको इज़्ज़त दे। वो बांदी नहीं है, लौंडी नहीं है, वो बीवी है, तो उसको पाँव की जूती ना समझे, इज़्ज़त के साथ उससे बात किया करे और उसके बेसिक हुकूक का ख्याल करे। तो दोनों पर एक दूसरे की बराबर जिम्मेदारियाँ हैं, इसमें फ़र्क नहीं है।